हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप एग्जाम का क्लास 10th का तैयारी कर रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम आपका है, तो एग्जाम का तैयारी जोर तोड़ों से कर रहे होंगे। तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को बताने का हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों। तो आप लोग आराम से देखिए। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है समझने में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी बच्चा अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए उनको साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये आपका प्रश्नावली 8.4 का है। 8.4 का जो त्रिकोणमिति है उससे ये क्वेश्चन है। इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। अगर आपको कहीं भी अगर ये क्वेश्चन आपको दिखने में अगर परेशानी हो रही है तो आप लोग क्या करेंगे कि आप एनसीईआरटी बुक उठाएंगे। एनसीईआरटी बुक में जाके आप वहां से क्वेश्चन को 1 नंबर 2 नंबर सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 4 तक बताएंगे। जो सेकेंड पार्ट का वीडियो आएगा उसमें आपको जो 5 से ले उसमें 10 क्वेश्चन है वो 10 का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम थोड़ा क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्टली बताने का प्रयास करते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट हो। चलिए, बात हम कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है बच्चों कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में क्या करें, व्यक्त कीजिए। कॉट किसमें, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें साइन दिया हुआ है तो इसको हमें किसमें व्यक्त करना है, कॉट में। तो हम यहां से हल में चलेंगे। क्या बच्चों, हल में हम यहां से लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक ए। कोई दिक्कत नहीं, काहे कि इस दोनों का क्या होता है, इस दोनों में रिलेशन होता है, तो इसको 1 बटा हम कॉसेक लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको कॉसेक लिख सकते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 1 बटा अंडर रूट। ये फार्मूला अगर आप लोगों को ध्यान में नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे, पीछे वाला वीडियो फार्मूला वाला जाके देख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो हमें क्या बोला था, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। काहे कि हमें क्या बोला था कि हमें कॉट के रूप में लाना, तो ये तो हमको कॉट के रूप में आ गया साइन। अब हमें दूसरा करा है सेक, है ना। सेक को अब लाना है तो हम यहां से चलते हैं सेक ए बराबर, है ना, सेक ए बराबर इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, ताकि ये फार्मूला आप लोगों को कहां से ला रहे हैं, तो ये फार्मूला वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आपको वीडियो डाला हुआ है तो वो वीडियो पहले देखेंगे, तभी जाके एक सबसे फर्स्ट में ही हम वीडियो डाल दिए फार्मूला का। तो आप आसानी से क्या करेंगे, इस फार्मूला को देख लेंगे तब जाके आपको बनेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 10 का बटा में हम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, इतना दूरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस दोनों में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉट ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्या बचेगा हमको बच्चों, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, ये रूट है तो रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो जब ये देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए हो गया। क्या हो गया, कॉट ए। तो अब इसको हमें क्या करेंगे, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये तो पूरा रूट में है, ये क्या है, पूरा रूट में है ना। तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं कि अंडर रूट, इसको से हम स्क्वायर हटा सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट कॉट, है ना, इसको लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट। इसको हम रूट से बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए। स्क्वायर तो हट जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जब हट जाएगा
तो जब ये स्क्वायर हट जाएगा तो हम इसको यहाँ से कॉट के रूप में आ गया कि नहीं, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी आ गया कॉट के रूप में। जब ये हमको सेक भी आ गया, अब टेन की बात कर लेते हैं। तो टेन की हम बात करते हैं तो हम टेन लिख सकते हैं, टेन बराबर टेन थीटा ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। इसको हमें क्या करते हैं, यहां पहले ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। अब इसी को हम सेक को इधर ले आते हैं, सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक के रूप में हो गया। इस तीनों को हमको बोला था क्या कि कॉट के रूप में लिखे, तो इसको हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को फार्मूला की बात हम करते हैं तो इसको समझने में आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हुआ होगा। तो परेशानी, अगर आप इसको परेशानी से दूर होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पिछले वाला वीडियो फार्मूला वाला है, फार्मूला का 2 वीडियो डाला हुआ ऑलरेडी, तो वो दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ये सारे समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली हम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समस्या हो रहा होगा। अब क्या रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। क्या करा, ए के पदों में लिखें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए, है ना, साइन ए बराबर, है ना, साइन ए बराबर लिख सकते हैं अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। इतना बराबर फार्मूला ये होता है ना, ये फार्मूला आपको हमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। चलिए, तो अब हम यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। हम इसका कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो हम 1 बटा सेक में बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सेक ए हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के बाद अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, जब इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एवन अंडर रूट बटा, इसको हम रूट में इसको भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना लिख सकते हैं तो इसको हम ऊपर वाला को रहने देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, इसको हम रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो सेक, इसको रूट में रहने देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं, ये हो गया इस सेक के रूप में। हमको सेक के रूप में लाना ही है, तो सेक के रूप में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। दूसरा मेरा ये तो साइन बराबर, साइन का तो निकल गया यहाँ सेक में। अब हमको दूसरा है कॉस के, तो कॉस के लिखेंगे, कॉस ए बराबर हम 1 बटा सेक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमको आ गया। तीसरा, 6 को पदों में बोला है तो 6 पदों में हमको क्या करना, निकालना है, तो टेन थीटा, तो टेन ए बराबर हमें फार्मूला पता है, क्या होता है फार्मूला, कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। क्या होता है, ए माइनस 1 होता है, ए माइनस 1। ये फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर आप फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप फार्मूला वाला सबसे पहले वीडियो देख लेंगे, तभी ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। अब चलिए, अब हम कॉट की बात कर लेते हैं, चौथा नंबर की बात कर लेते हैं, कॉट ए बराबर। तो कॉट ए बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 बटा 10 होता है। 1 बटा 10 हम यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा 10 ए, इतना लिख सकते हैं। हमको लाना है कोई चीज को सेक में, तो सेक में लाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, बट्टा में कर देंगे। 10 का उल्टा, अगर हम 10 से सेक में रिलेशन होता है, क्या होता है, रिलेशन होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। इतना होता है, ये फार्मूला होता ही है, कॉन्फर्म श्योरली रहिए कि ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं। अब हम पांचवा सेक की बात करेंगे, तो सेक तो हमको निकाला हुआ है ऑलरेडी, अब हमको निकालना है कॉसेक की, है ना, कॉसेक की। तो हम कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक
ए बराबर, इसको हमको सेक के रूप में लिखना है। तो इसको सेक के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बदल देंगे 1/sin a। जब साइन ए में हम बदल दिए हैं इसको 1/sin a, तो अब इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसी को बदलते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं सेक को, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस सेक, सेक है ना, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये रूट है तो रूट में हम इसको चढ़ा देंगे, ये बटा है 1 हो गया बटा में, ये 1 क्या है बटा में है तो हम बटा में कर दिए। चलिए अब बटा में क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक ए, सेक ए। तो देखिए अब 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए हो गया। जब ये हो गया सेक स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऊपर लेके चल जाएंगे, ये के ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 गुने सेक ए बटा में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया ना, ए माइनस क्या हो गया 1। तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि √, इसको रूट पे हम चढ़ा सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि सेक ए बराबर √, हमको क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही आ गया सेक के रूप में। तो यही चीज लिखना था बच्चों, तो ये चीज आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से क्या हो गया समझ में आ गया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। आपको एक वीडियो हम एनसीईआरटी का बताएंगे, जो कि एग्जाम में हमेशा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 4 तक ही बताएंगे। ओके, मेरा कार्य है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। मान याद करने के लिए फर्स्ट और सेकंड, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मान ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो हमको इसको मान कैसे ज्ञात करना है वो समझिए। कि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो अब हम इसको में से कितना घटाएंगे कि ये 27 डिग्री आ जाएगा 63 डिग्री में से, है ना। तो अगर हमें मान लिया जाए कि 90 में से अगर 27 से घटाएंगे तो हमको 63 आ जाएगा, यहाँ 63 भी हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मान लिया जाए कि हम इसको साइन स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 90 लिखेंगे, माइनस इसको 63 हमको लाना है, तो 27 घटाएंगे तभी ना 63 आएगा, कोई दिक्कत। 90 में से अगर 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। तो इतना का मान इतना भी हो गया, प्लस अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन 27 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात समझ रहे हैं। अगर आप पिछले वाला फॉर्मूला देखेंगे तो ये आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ये 17 डिग्री है, हमको लाना है कितना, दोनों को 73 डिग्री। तो यहाँ 90 माइनस अगर हम इसको 73 डिग्री घटाएंगे तभी आएगा 90 में से 73 घटाएंगे तभी 17 आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 73 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर 73 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ गए होंगे। यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर लीजिएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये साइन है, तो साइन अगर हम कॉस में बदलेंगे तो ये 27 लिखा जाएगा। तो यहाँ साइन है तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा, अब इसको अगर कॉस में है ये इतना, तो इसको हम बदलेंगे तो क्या, अभी हम बताए हैं ना कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थीय पाद। तो ये फर्स्ट पाद की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट पाद में क्या हो जाएगा सब पॉजिटिव में होगा। कॉस में क्या, तो ये कॉस है तो ये हो जाएगा क्या साइन कितना हो जाएगा ये 73 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये कॉस है तो कॉस ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कितना 73 डिग्री। अब देखिए एक फार्मूला हम आपको बताए होंगे, फार्मूला अगर आप देखे होंगे तो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ थीटा के जगह पर 27 डिग्री 27 डिग्री 73 डिग्री 73 डिग्री थीटा के जगह पर है।
तो ई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 27 डिग्री, इसमें भी 27 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऊपर वाला को 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो इस फार्मूला से इसको नीचे भी क्या आ जाएगा, एक से एक कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा हमको बच्चों, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप फार्मूला वाला अगर देख लिए होंगे वीडियो, तो ये आसानी से आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन की। कह रहा है कि साइन 25 डिग्री ऑफ इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा कि साइन 25 डिग्री है, यहां भी है कॉस 25 डिग्री, यहाँ कॉस 65 डिग्री है, यहाँ साइन 65 डिग्री है। तो हमको इसमें क्या चेंज करें कि हमको ये दोनों सब बराबर आ जाए। तो अगर हम मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ साइन 65 डिग्री लाना है, तो यहाँ पे 65 डिग्री घटा देंगे तो ये हमको 25 डिग्री भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसी को बदल देते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 90 थीटा माइनस 65 डिग्री बराबर ये आ जाएगा 25 डिग्री इंटू, इसको हम कॉस 65 डिग्री छोड़ देते हैं प्लस, अब ये कॉस है, ये जो देखिए कॉस है 25 डिग्री, तो ये कॉस 25 डिग्री है, तो इसको हम छोड़ देते हैं कि कॉस 25 डिग्री है, तो इसको हम डायरेक्टली इसी को लिखते हैं कि कॉस कितना 90 माइनस, अगर इसको हम घटाएंगे 65 डिग्री बराबर 65 इंटू साइन क्या हो जाएगा हमको 65 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इतना बराबर हम लिख सकते हैं कि कॉस होता है, अभी हम फार्मूला में बताएं क्या हो जाएगा, ये 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस ये हो जाएगा ये कॉस है, तो यहाँ हो जाएगा क्या साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। सिर्फ क्या बदल रहा है, इसमें साइन बदल रहा है, अगर साइन है तो कॉस हो रहा है, कॉस है तो साइन हो रहा है, बाकी कोई कंडीशन इसमें नहीं काम कर रहा है। अब देखिए इसमें कॉस 65 डिग्री, इसमें साइन 65 डिग्री, अगर इस दोनों में अगर हम बात करते हैं कि अगर कॉमन लेते हैं तो हमें कॉमन में क्या आ जाएगा, हमको कॉमन लेते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुना के सिंबल है ना, तो इसमें से हम एक में साइन 65 डिग्री है ना, 65 डिग्री हम और ले लेते हैं गुना, एक में कॉस 65 डिग्री कॉमन ले लिए, तो हमको बचा क्या, कुछ नहीं बचेगा नहीं। अब यही हो गया, जब इतना बराबर इतना बच गया यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ये है प्लस में इतना बराबर है ना, तो इतना इंटू, तो अब हमको क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, यहाँ कॉमन ले लिए तो एक बच गया क्या, साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, यही बचा कॉमन लिए तो एक का मान कितना आता है, एक बराबर गुने ये कितना हो जाएगा साइन 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 65 डिग्री। अब एक से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये इतना ही हमको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमको आंसर हो जाएगा, तो इतना बराबर इतना हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चौथा देखते हैं। चौथा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम अभी आपको बता चुके हैं कि 1 से लेकर हम 4 तक बताएंगे, कल 5 का वीडियो अपलोड कर पाएंगे। तो देखिए चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को हम देखिए। अब हम चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बच्चों। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि सही विकल्प की चुनिए और अपने विकल्पों को पुष्टि कीजिए। आपको ये जो 4 नंबर है ऑब्जेक्टिव टाइप का ये सवाल है, लेकिन इसको सॉल्यूशन करना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो चलिए हम एक सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में कह रहा है बच्चों, सबसे फर्स्ट में कह रहा है कि 9 sec a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर कौन होगा। ये चारों ऑप्शन में से कौन होगा, आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ हल करते हैं, है ना। हल में लिखेंगे कि 9 है, इसमें से 9 sec प्लस 9 tan स्क्वायर ये है ना कि 9। तो इस दोनों में अगर हम इस दोनों की बात करते हैं तो इस दोनों में हम 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या बच जाता है, sec a माइनस tan स्क्वायर a बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 9 कॉमन ले ली।
अब हम जानते हैं कि एक फार्मूला आपको हम बताए होंगे, चूंकि हम इस फार्मूला को आप लोग को बताए होंगे कि सेक स्क्वायर ए थीटा, मान लीजिए यहाँ थीटा, अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला लागू हो सकता है, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पर सिर्फ ए है। क्या है? थीटा के जगह पर सिर्फ ए है, बाकी तो फार्मूला फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे ए है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इतना बराबर 9 गुने 1 बराबर हमें क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस इस फार्मूला में बराबर कितना आ जाएगा 9, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूरी आप लोग को समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 1 प्लस टाइम थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर कौन होगा इसमें से। तो हम सबसे पहले इसके में क्या करेंगे कि जहां पे ये है ना ये चीज है, तो हम सबको बटा में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बटा में कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक को भी बटा में करते हैं, एक को भी बटा में करेंगे तो 1। यहाँ पे क्या है टेन थीटा, तो टेन को क्या होता है हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या है हमें सेक थीटा, तो इसको अगर हम पलटेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा हमको कॉस थीटा में हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड को भी हम ऐसा ही कर देते हैं, 1 है तो इसको भी हम भागा देते हैं 1 ही से, प्लस अब यहाँ कॉट है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या है कॉसेक थीटा, तो इसको हम करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा सेक थीटा होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे 1 बटा सेक साइन थीटा। कोई दिक्कत? इतना दूरी आप लोग को समझ में आ गया हो। अब हम क्या करेंगे, टोटल को हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से यहाँ क्या बच जाएगा, ये हमें तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस ये कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचेगा साइन थीटा प्लस ये कॉस से कॉस कट गया तो कितना बचेगा 1, इसको हम ब्रैकेट, अब इसको भी हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा हमको साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के 1। देखिए कारण यहाँ समझिए, अगर ये साइन ये एक से साइन में देंगे तो यहाँ पे एक में साइन से करेंगे तो साइन, ये साइन से साइन कट जाएगा तो बच जाएगा कॉस, माइनस है तो माइनस, ये साइन से साइन कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। सेम कंडीशन यहाँ भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजिंग हम नहीं किए हैं। ये इतना दूरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम मान लिया जाए इस वाले फॉर्मूला की इस चीज को कि साइन और कॉस, ये साइन और कॉस, अगर हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, यहां भी इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो एक फॉर्मूला बन रहा है। तो बोलिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पर ये शिफ्ट हो सकता है ना। तो चलिए हम उस फॉर्मूला पर अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि इतना बराबर तो ए माने है ना, इतना बराबर ए माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सीधा से लिख देते हैं है ना, लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, ये टोटल का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर माइनस 1 को हमें होल स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब ये बटा में क्या बच गया कॉस प्लस साइन बच गया, तो हम इस दोनों को एक में लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, इस फार्मूला पर तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा हमको कि ए प्लस बी के क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला पर हम इसको तोड़ रहे हैं है ना, क्या तोड़ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो हम इसको करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन ए थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस में 1 है तो माइनस में 1, अब इसको है साइन तो इसको हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देते हैं। तो अगर हमें मान लिया बात के करते हैं तो ये से ये तो कट जाएगा, ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो अगर हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको इतना बराबर हम 1 कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के 1। अब ये माइनस उड़ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, बच गया कितना हमको 2। तो इसका जो आंसर होगा हमें कितना आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन देखिएगा 2 नंबर का ऑप्शन जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 2, हमको ऑप्शन में आंसर दे देगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा है, तीसरा क्वेश्चन है इसको भी हम ऐसा ही तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेक ए प्लस tan ए माइनस इंटू 1 माइनस साइन ए के बराबर है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले तोड़ देते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तो इसको 1 बटा ये जो सेक है, सेक ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस ये tan है तो tan को हम लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कर देते हैं। अब इसको 1 माइनस ये साइन है तो इसको हम क्या बदल देते हैं, सेक में बदल देते हैं, तो अभी छोड़ दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूरी आप लोगों को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कॉस। अब ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमको साइन ए ही बचेगा इंटू, इसको हम जो के तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम जो है वही उतार देते हैं, 1 माइनस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमको क्या करना है कि देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, ये तो बटा में है, ये क्या है बटा में। तो हम अभी जो बताए हैं इस फार्मूला से अगर बात चलते हैं तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूला पे लागू करते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। फार्मूला जो ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला पर आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो बट्टा में एक तो होगा ही ना, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो बट्टा में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब ये बट्टा में एक हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये स्क्वायर में एक के स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना हम कर सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हमें फार्मूला क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस हो जाएगा कॉस ए बटा ये है कॉस ए। तो एक यहाँ तो 2 है तो एक ये कट जाएगा तो बच जाएगा क्या हमको कॉस ए। तो जो तीसरा का ऑप्शन आंसर होगा कॉस ए आएगा। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा हमको कॉस ए आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम समझ लेते हैं चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन भी यहीं पे हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग को इसको लिखना होगा तो लिख लीजिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ये मिटा देंगे तो यहाँ हमको चौथा क्वेश्चन भी सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए छपाई कर लिए होंगे, चलिए छपाई कर लिए तो ये बस थोड़ा सा मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चौथा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को हम बात करते हैं। तो चौथा का रहा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो अगर हमें बात कर लेते हैं कि इतना बराबर फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर ए। इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है जेनमिन। ये अगर आपको बार बार बोल रहे हैं कि त्रिकोणमिति में जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा आपको मैथ नहीं बन पाएगा। चलिए ठीक है, तो ये बात समझ गए। तो इसको हम कर सकते हैं 1 बटा, इसी को सेक को हम 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं बटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन
ए, तो ये देखिए ये ऊपर चल जाएगा, देखिए ये दोनों बट्टा में है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए अगर हम बट्टा से हटाएंगे तो 1 बटा ये हो जाएगा मेरा कॉस ए, ये भागा में है तो अगर पलटेंगे तब गुना में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा हमको क्या आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए एक से एक कट गया तो हमें क्या बच गया, हमें साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, इतना बराबर फार्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर हमें क्या होता है टेन थीटा। तो हम यहाँ पे स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चारों क्वेश्चन को आंसर आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आपको ये बेसिक चीज हम फॉर्मूला भी बता चुके हैं, बाकी हर एक चीज का। तो जहां भी आपको कोई दिक्कत होगा समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे ताकि और समझाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को 4 गो ऑब्जेक्टिव टाइप के था, तो ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो हम इसको इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले की बात हम करते हैं बच्चों कि इसको हम इधर को हम LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। अगर हम LHS से चलेंगे तो RHS हमको सिद्ध करना होगा, अगर RHS से चलेंगे तो LHS हमको सिद्ध करना होगा। तो हम दोनों में से जो हमको कंफर्टेबल हो, मतलब जिधर से हमें अच्छा लगे, कि मान लीजिए इधर से हम चाहते हैं RHS से LHS लाना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप LHS से भी RHS कर सकते हैं। लेकिन हमको ये चीज नहीं देखना है कि हमको कौन सा अच्छा, बेहतर ये होता है कि हमको किससे ज्यादा आसान हो, थोड़ा सॉल्यूशन फास्ट हो, तो इस पे डिपेंड। तो हम LHS से ही चलते हैं, LHS को ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि LHS लिखेंगे, है ना, हमको लाना है RHS, इसको हम क्या लिखेंगे LHS, यहाँ लिख देंगे LHS बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 37। जैसे आपको पता होगा कि साइन थीटा यहाँ होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो यही हम कर रहे हैं बच्चों। चलिए ये बात समझ गए होंगे, है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ से हम समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो यहाँ क्या कर रहा है वो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ कर रहा है 1 बट्टा, ये है कॉसेक थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा माइनस ये कॉट है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इस पे होल स्क्वायर है तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर डाल देंगे, है ना। यहाँ होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे होल स्क्वायर डाल देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस दोनों का LCM ले लेते हैं ब्रैकेट में ही। तो साइन थीटा सॉरी ये कॉट है ना, यहाँ कॉट है तो हो जाएगा कॉस बटा साइन, है ना। क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। तो देखिए साइन को हम LCM लेंगे तो साइन थीटा, ये साइन से ये साइन कट जाएगा बचेगा 1, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे ये साइन से साइन कट जाएगा बचेगा 1, 1 में हम कॉस से गुना करेंगे तो हमको क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर। ये बने तो ये स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। जब इसको लिख सकते हैं तो इस पे होल स्क्वायर है तो इसको हम ब्रैकेट में भी रहने देते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम जानते हैं कि a माइनस बी इतना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर तो एक पर भी है कॉस पर भी है ना, दोनों पर क्या है स्क्वायर है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला क्या, कौन सा फार्मूला हम जानते हैं। अगर फार्मूला की हम बात करें तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
तो हम इतना बराबर को इतना को हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, है ना। तो यही इस पर भी स्क्वायर, एक पर स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस ही हो जाएगा। तो चलिए हम इसी को क्या करते हैं, लिख देते हैं, है ना। तो चलिए इतना बराबर ये साइन स्क्वायर है, पहले ऊपर वाला को ही हम काम कर लेते हैं। तो इसको इतना लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा, अब ये साइन स्क्वायर है तो इसका बराबर हम ये फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। एक होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर, यहाँ पे है ये वाला इतना साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम ये लिख सकते हैं, पूरा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम उसी को लिख देते हैं यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो देखिए ये यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा दो गो है, यहाँ पे एक होता है, एक गो से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या बच गया, हमें यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस ये, है ना, क्या बच जाएगा, यही सॉरी यहाँ प्लस न होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए बच गया क्या, ये को तो बच गया 1 और ऊपर में हमको लाना है कुछ 1 लाना है ना, तो सॉरी ये कटेगा जी, ये नहीं कटेगा ना, प्लस है तो ये कट जाएगा। तो हमको क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एगो हमको ये कौन बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यही बच गया। तो आर एच एस हमको आ गया, आर एच एस हमको क्या आ गया, एल एच एस से चले आर एच एस इतना लिया है, तो ये मेरा क्या होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस, यहाँ क्या लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, हमको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हमको हो गया। तो आप इतना भी कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन सही है। तो ऐसा ही अगर आपका बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए, आपको 3 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा, या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा या तो 3 नंबर में, इससे ज़्यादातर है कि 3 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर हमको 2 सेक ए लाना है। इसको सिद्ध करना है, एल एच एस ये हो गया, ये आर एच एस हो गया, तो एल एच एस बराबर हमको आर एच एस लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि एल एच एस से चलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं एल एच एस बोलते हैं, इसको एल एच एस बोलेंगे और इसको हम आर एच एस बोलेंगे। अभी बताएं, अगर हम इससे चलेंगे तो हमको इतना लाना होगा, इससे चलेंगे तो हमको इतना लाना होगा, तो इससे चलेंगे तो हमको संभव नहीं है आर एच एस से, तो एल एच एस से ही हम चलते हैं। तो सबसे पहले एल एच एस से चलने के लिए हमें क्या करेंगे, ये टोटल है ना, इसको हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना दूरी समझने में, ये ले लिए, ये टोटल उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एलसीएम सभी लोग जानते हैं। ओके, अब हम चलते हैं, अगर हम इससे और इस टोटल में भागा देंगे तो ये से ये टोटल ये कट जाएगा, बच जाएगा कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए गुने कॉस ए बच जाएगा, ये उतार दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से ये चलते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू गुना, अब देखिए ये कॉस से ये कॉस कट गया तो बच जाएगा ये टोटल, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब देखिए कॉस, अभी हम जानते हैं कि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो देखिए जैसे ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन रहता है, तो आधार सेम तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो देखिए दोनों का आधार सेम है तो पावर दोनों का डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर इसके ए पर पावर 5 रहता है, ए पर पावर 2 रहता तो जुड़ जाता, कितना हो जाता है, ए पर पावर 7 हो जाता। तो यहाँ हम यही काम करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे देखिए कॉस ए गुने कॉस ए, तो हम एक इस पर पावर 1 इस पर पावर 1, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस,
यहाँ भी देखिए 1 प्लस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ उतारते 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर ए है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी के, इसको ए को ए मानिए और साइन ए को बी मानिए, तो ए प्लस बी के फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है बच्चों कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी होता है। किसका फॉर्मूला था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर था। इसी फॉर्मूला पर हम इसको तोड़ रहे हैं। तो अगर एक को हम ए मानते हैं तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, बी के साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब प्लस 2 है तो 2 ले लेते हैं, और ए के जगह पर एक तो 1 से 2 में गुना करेंगे, ए 2 होगा। अब बी के जगह पर साइन है तो हम साइन ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ गए होंगे। आई नीचे वाला जो के तो लिख देना 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए, इतना दूरी समझने में, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए एक है यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए और एक है साइन स्क्वायर ए, तो इतना बराबर एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए या थीटा बोले बराबर 1 होता है। तो इस दोनों को अगर हम मिला देंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम इस दोनों को लिखते हैं 1, ये वाला 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए बटा, अब इसको है तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं 2 प्लस 2 ये साइन ए, हम यहाँ लिख देते हैं साइन ए बटा, हमको ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना, साइन ए बच्चों। अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस ए, ये नीचे वाला को कोई चेंज अभी तक हम नहीं किए हैं, नीचे वाला का कोई चेंज हम क्या किए हैं, नहीं किए हैं। तो चलिए इतना बात आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये सवाल आपको एग्जाम में 2 नंबर को पूछा जाता है, तो ये आसानी से समझ जाइए। अब देखिए ये दो प्लस यहाँ 2 है, फिर प्लस है 2 साइन है, तो इस दोनों में हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमको बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, बटा में 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा, ठीक है। तो देखिए ये साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा। अब हमको बच जाएगा कितना 2 कॉस ए। अब देखिए 2 1 बटा कॉस है तो इसको हम सेक में बदल देते हैं, इसका उल्टा क्या होता है सेक। अब ये हो भागा में हो गया तो ये चल जाएगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा हमको 2 सेक ए हो जाएगा, यहाँ ए होगा 2 सेक ए, यही हमको आ गया क्या बच्चों RHS। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, हमको क्या हो गया प्रूफ हो गया। यही तो आपको सवाल 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, तो ये सवाल को आप लोग भी आसानी से समझ गए होंगे, इसको आप आसानी से बना लीजिएगा। ओके चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा समझने में तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये समझ में कहाँ नहीं आया, ताकि हम जो भी फॉर्मूला है बाकी एक फॉर्मूला करके ही हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं, ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। दूसरा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है ये, आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ गए। अब थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर भी हमें क्वेश्चन का है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमको प्रूफ करके लाना है, इतना बराबर इतना लाना है। या तो हम LHS से चलेंगे या तो RHS से चलेंगे। तो अगर बात हम कर लेते हैं बच्चों LHS से चलते हैं, LHS से चलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं LHS बोलते हैं, है ना। तो LHS से चलेंगे तो सबसे पहले जो इसको है पूरा को तोड़ दे, ये 10 है तो इसको हम साइन थीटा
बटा कॉस थीटा। बार बार कहते हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत ये तोड़ रहे हैं टेन को साइन थीटा बटा कॉस थीटा में, तो इससे पहले आप फार्मूला वाला 2 वीडियो अपलोड है, आप उसको देख लीजिए, तभी इसको देखिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे 1 माइनस ये कॉट है, तो इसको हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा में हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। प्लस है तो यहाँ प्लस, ये कॉट है तो हम इसको भी तोड़ सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पे बटा में करेंगे, 1 माइनस 10 है तो इसको हम साइन थीटा बटा कॉसेक थीटा में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूरी आप लोग तोड़े हैं तो ये समझ में आना चाहिए, ताकि ये कुछ नियम की जो आपको दिया हुआ है सवाल में, उसी को हम फार्मूला पे क्या है जो तोड़े हैं, एक एक पार्ट में तोड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ऊपर है जो के तो लिख दीजिए, जैसा है ऊपर में वही उतार रहे हैं। देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा, इसको में क्या कर, एक और साइन में एलसीएम ले लेते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा, एक से साइन में तो यहाँ क्या हो जाएगा हमको साइन थीटा, ये माइनस है तो माइनस, ये साइन से साइन कट जाएगा तब बच जाएगा क्या हमको कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो यहाँ सिंबल प्लस के, अब ऊपर को जो के तो लिख रहे हैं कॉस थीटा बटा, ये हो जाएगा हमको साइन थीटा, यहाँ बटा, इसको एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए एक से कॉस में करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, ये कॉस से कॉस कट गया तो क्या बच गया हमको जी, साइन थीटा बच गया। कोई दिक्कत, इतना दूरी आप लोगों को समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं कि अगर ये भी बाटा में ये भी बाटा में, तो इसको हम मल्टीप्लाई, ये दोनों भागा में तो हम इसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे देखिए ये साइन थीटा तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, गुने तो ये चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कितना हमको साइन थीटा, और ये चलेगा क्या, ये जो टोटल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको नीचे कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए ये प्लस है तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, प्लस ही डालेंगे। अब इसको ऊपर वाला को लिखिए कॉस थीटा बटा, ये हो जाएगा मेरा कितना साइन थीटा, गुने ये क्या हो जाएगा, भागा में है तो गुना में बदलेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा बटा, ये क्या हो जाएगा हमको यहाँ कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत इतना दूरी समझने में नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो नहीं कटेगा, कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो हमको क्या कर देना है, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना कर देना है। तो चलिए गुना हम करते हैं, साइन साइन तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको टोटल को गुना करेंगे, ये कॉस से इस टोटल में गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर बात कर लेते हैं तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इंटू, ये हो जाएगा मेरा कितना साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है तो प्लस, ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा, ये साइन को हम बाहर में रखते हैं गुना में, और ये हो जाएगा मेरा कितना कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। कोई दिक्कत है नहीं, इतना दूरी आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं कि ये क्या आ गया हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये स्क्वायर में हो गया ना, तो अब इसको हम क्या करेंगे, है ना स्क्वायर में है तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले एक फार्मूला पर तोड़ देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला पे, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पे हम तोड़ देते हैं। अगर तोड़ेंगे तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले कि ये इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे किए हैं। तो आप देखिए ये साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर थीटा, आई कॉस कॉस में गुना के कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, ये साइन इंटू कॉस, ये हो गया टोटल।
चलिए अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, हमको एक फार्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला पे तोड़ लेते हैं, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या फार्मूला, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला की हम बात करते हैं तो कैसे तोड़ना होगा वो ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस दोनों के हम पहले मल्टीप्लाई, अगर इस दोनों का एलसीएम लेंगे, इस टोटल को एलसीएम लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं तो हमको यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम में, इस दोनों को अगर एलसीएम लेते हैं तो टोटल क्या आ जाएगा, हमको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एक साइन है तो साइन, ये तो दोनों सेम ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, और ये दोनों तो एक ही है तो ये दोनों का हम एक ही लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए अगर हम मान लीजिए इतना में ये साइन स्क्वायर तो पहले से थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो अगर इस टोटल से अगर इतना से भागा देंगे इतना में तो ये वो तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस, ये प्लस है तो प्लस, अब ये कॉस है तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, अब इस टोटल में भागा देंगे तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कौन चीज, ये कॉस बच जाएगा, तो हम यहाँ गुना में लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब देखिए इसको गुना करिए तो ये कितना हो जाएगा, साइन क्यू थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा बटा ये हो जाएगा मेरा कितना, कॉस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना दूरी समझने में नहीं। अब इस फार्मूला की हम बात कर लेते हैं, तो हम इस फार्मूला को जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, इसको फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना फार्मूला होता है, ये हम जानते हैं। फार्मूला अगर आप जानते होंगे तो आसानी से आप बना लेंगे। तो चलिए अब इसको हम तोड़ देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर इस फार्मूला पे, तो हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस ये कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट, अब यहाँ पे तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी के हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बटा, कोई दिक्कत इतना दूरी समझने में नहीं। अब ये टोटल लिख दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो लिखा हुआ है वही लिखे हैं। अब देखिए अब तो हम इतना तक तोड़ दिए, कोई दिक्कत कहीं भी, तो देखिए ये से ये काटना चाहेंगे तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और देखिए ये से ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब अगर यहाँ पे क्या बच रहा है हमको, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे ये ना लिखाएगा सिर्फ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये टोटल लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, हमको कॉस माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, हमको बच गया क्या, ये बच गया टोटल है, ये बच गया, तो इतना बराबर हम 1 लिख सकते हैं, इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इतना बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में हमको क्या हो जाएगा, अगर बटा की हम बात कर लेते हैं तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा ना, बिल्कुल इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कि अब इसको क्या करते हैं, ये टोटल में है ना, तो इसको हम बटा में करते हैं तो 1, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटा ये टोटल हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक अलग अलग पार्ट में कर दिए, कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में नहीं होगा। तो अगर इसको काटेंगे तो हमको कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा।
लेकिन वन क्या हो जाएगा प्लस में। अब इसको हम तोड़ते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, है ना, इंटू 1/sin थीटा, अब प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस के ये जो 1 बचा 1 लिख दिए। अब इसको उल्टा करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखते हैं इतना बराबर सेक थीटा, तो 1/cos को हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू, तो यहाँ इंटू दे दिए, तो 1/sin है तो इसको हम कोसेक में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमको हो जाएगा कोसेक, ये +1 है तो +1, हमको लाना था RHS से ही तो लाना था, 1 प्लस में होना चाहिए, तो 1 यहाँ भी प्लस में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि एक इधर है, उससे मैटर नहीं करता है, ये प्लस में है तो प्लस में है, ये भी कॉस प्लस में है तो कॉस प्लस में, सेक प्लस में है तो प्लस में ही है, तो हमको RHS आ गया, RHS हमको क्या हो गया आ गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हमको क्या हो गया प्रूफ हो गया, RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये तीसरा सवाल थोड़ा है लंबा, लेकिन इसको अगर आप तोड़ेंगे एक पार्ट बाई पार्ट तोड़ेंगे तो आप इसको आसानी से क्या होगा, आसानी से ये भी आपका सवाल बन जाएगा। आपको अगर यहाँ भी समझने में दिक्कत आया होगा तो आप कोई भी बुक को देख लीजिएगा, ऐसा मेथड आपको नहीं बताएगा, इतना तोड़ कर कोई नहीं बताए होंगे टीचर, आपको डायरेक्टली फार्मूला आएंगे लिखाएंगे बताएंगे चले जाएंगे, लेकिन हम आपको एक एक फार्मूला, जैसे देखिए ये टोटल को हम एलसीएम लेके आपको बताएं कि अगर ये साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर इतना से भागा देंगे इतना में तो ये क्या हो जाएगा कॉस कैंसिल, ये टोटल कैंसिल, बच जाएगा साइन, तो यहाँ साइन, बस सेम प्रोसेस करनी है, पार्ट बाई पार्ट फार्मूला से शिफ्ट करेंगे तोड़ेंगे, आसानी से ये सवाल बन जाएगा। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन की ओर, कि 1 + sec A बटा sec A बराबर sin A बटा 1 - cos A है। तो इसको हम सवाल को हल कैसे करेंगे सर, कि इतना बराबर इतना भी लाना है और कैसे आएगा, तो हम इसको दो तरीके हल करने का एक अलग मेथड है। इसका क्या है कि अगर LHS भी करते हैं RHS, मतलब दोनों को अलग पार्ट बाई पार्ट में हम कर लेते हैं, दोनों अगर सेम कंडीशन आ जाता लास्ट में तो ये मेरा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट के ही पहले सवाल को ही सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट में हम इसको क्या करते हैं कि 1 प्लस इसको सेक है तो हम सेक को बदल सकते हैं 1/cos में, 1/cos A बटा ये जो सेक A है इसको सेक A रहने देते हैं, है ना, यहाँ पे सेक A, कोई दिक्कत नहीं, हम LHS पहले चल रहे हैं, LHS RHS को बाद में चलेंगे, दूसरे कंडीशन में चलते हैं। चलिए इसको भी अगर हम चाहें तो इसको ये सेक है तो इसको भी हम cos A में कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ LCM लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा cos A, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा मेरा cos A, ये प्लस ये वहाँ हो जाएगा 1, अब बट्टा में ये क्या हो जाएगा 1/cos A हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना दूरी आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब ये बटा में है तो हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं cos A + 1, अब बटा है ये क्या cos A, अब ये बटा में मतलब भागा में है तो इसको गुना में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे cos A और बटा 1 हो जाएगा, तो ये cos से cos कैंसिल, बच गया हमको क्या cos A + 1। अब इसके अलावा तो ये सॉल्यूशन नहीं संभव है ना, ये संभव नहीं है। तो चलिए अगर हम इतना बराबर इतना ला सकते हैं तो इसको भी हम इतना अगर ले आते हैं तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमको प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसी को चलते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या RHS से चलते हैं, RHS से हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है sin A, sin स्क्वायर है ना, sin स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर है बटा 1 - cos A, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले की बात हम कर लेते हैं बच्चों, अगर ये स्क्वायर में है तो इसको, अगर इसको स्क्वायर में है तो इसका एक फार्मूला की बात हम कर लेते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है कि हम अभी बता चुके हैं कि आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो एक होता है साइन, सॉरी इतना बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको स्क्वायर इतना है तो इसको हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना, तो हम इसी को लिख देते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस ए है तो कॉस ए। अब ये देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर था, इस पे स्क्वायर है तो एक पर भी स्क्वायर है ना, तो एक पर, तो इसको हम तोड़ते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे तोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल तोड़ सकते हैं ये फार्मूला पे। तो चलिए इसको हम ऐसे ही तोड़ते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस ए। कोई दिक्कत है नहीं, सॉरी यहाँ थीटा नहीं है, ए है तो ए डालेंगे, है ना, ये है तो ए डालेंगे, कोई दिक्कत। अब ये से ये कट जाएगा, बच जाएगा हमको कुछ 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए RHS में भी आ गया, LHS में भी आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया LHS बराबर RHS, हमें क्या हो गया बच्चों प्रूफ हो गया। बस इसका प्रूफ यही है और इसका कोई समस्या नहीं है, इसको बस तोड़ देना एक बार में। ए प्लस बी के ये यहाँ पे सीधा यही है कि ये फार्मूला पर इसको शिफ्ट करना होगा और एक ये फार्मूला को याद रखना होगा, तब ये क्वेश्चन आपसे आसानी से क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो चौथा भी आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम 5वां बताते हैं, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 5 से लेकर 10 तक ला पूरा क्लियर कर देंगे। तो ये सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया। चलिए 5वां हम भी देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन मेरा करा, ये थोड़ा पेचीदा ये भी सवाल है, ताकि ये भी एग्जाम में आपको कई बार पूछ लिया गया है, तो ये भी आपको 3 नंबर में ही पूछेगा, 5 नंबर में आपको नहीं। पहले 5 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अब 5 नंबर में ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम ये भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इससे सवाल को बनाने से पहले हमें क्या करेंगे, जो ये सवाल दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, अंश तथा अंश और हर दोनों में साइन से भागा देंगे। लिखेंगे हम यहाँ लिख देंगे क्या कि अंश और हर में लिखेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में साइन से, है ना, साइन ए है तो हम साइन ए ही रखेंगे, साइन ए से भागा देने पर, क्या करने पर बच्चों, भागा देने पर। ठीक है, जब ऐसा सवाल आ जाए, जब ये सवाल आ जाए, तो अगर ऐसा कोई और भी सवाल रहे तो उसमें आप देख लेंगे कि साइन क्या करा, अंश और हर, अंश ऊपर वाला को बोलते हैं, हर नीचे वाला को बोलते हैं। इस दोनों में हमको क्या करना है, साइन से भागा देना है। तो चलिए हम एक में भागा देते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। चलिए तो कॉस ए है, कॉस ए बटा साइन ए कर देते हैं, भागा दे रहे हैं, माइनस यहाँ पे है साइन ए बटा, तो नीचे में साइन ए करेंगे, प्लस 1 बटा साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, बटा है तो बटा। अब इसको कॉस ए बटा साइन ए करेंगे, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे साइन ए बटा, यहाँ भी साइन ए करेंगे, काय की भागा दे रहे हैं, -1 बटा साइन ए। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए सब में अंश और हर दोनों में हमें क्या किए, साइन से भागा दे दिए। जब भागा दे दिए तो देखिए हमको ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, दोनों कट गया ना। तो चलिए अब कट गया तो जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमको बचा क्या क्या वो लिखते हैं। अगर बचेगा तो मान लिखते हैं कि कॉस ए, है ना, क्या हो जाएगा, हमको इसको दोनों को अगर हम करेंगे तो हम इतना बराबर कॉट ए, इसको माइनस, ये दोनों को काटेंगे 1 प्लस 1 बटा साइन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं, कॉस से के, काहे कि इतना बराबर फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं पहले ऑलरेडी। अब इसको हम यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमको ये कॉस है तो ये हो जाएगा कॉट ए
प्लस 1 माइनस ये भी हो जाएगा मेरा क्या, कॉसेक ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना दूरी आप लोगों को समझने में नहीं दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि जब इतना बराबर इतना हो गया तो अब हम इसको क्या करेंगे कि कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, तो इतना बराबर ये स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर क्या है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले सीधा लिख देंगे, है ना। इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बटा, इसको हम लिखेंगे यहाँ कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस के 1, कि इसके आगे प्लस है तो प्लस, इसके आगे माइनस है तो इसके आगे माइनस। इतना दूरी आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में है, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इतना बराबर, अगर हमें मान ले जाए कि इतना बराबर लिखना चाहें कि कॉसेक और कॉट ए है, तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर बराबर, कॉसेक स्क्वायर बराबर, है ना, इतना बराबर, इस एक फार्मूला पे अगर हम तोड़ेंगे, इसको अगर फार्मूला पे तोड़ेंगे तो देखिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं फार्मूला, अगर यहाँ लिखते हैं, देखिए फार्मूला अगर यदि बात कर लेते हैं बच्चों, तो हम इतना बराबर, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए है तो ए बराबर इतना फार्मूला लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए होगा, 1 प्लस कॉट ए है तो ए हो जाएगा। और एक फार्मूला हम बताते हैं इसको कि कॉसेक स्क्वायर बराबर, कॉसेक स्क्वायर बराबर, पहले इतना देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर हम इसको, अगर बराबर के इसको इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये कॉट है, ये कॉसेक है, तो इसी को हम फार्मूला को अगर तोड़ेंगे तो हमको ये फार्मूला लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि कॉसेक इंटू कॉट ए। चलिए अब इसको टोटल के लिखते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, इतना ये टोटल को लिख दिए। अब ये 1 है तो इसको हम उस साइड करेंगे, लिख सकते हैं कि माइनस, यहाँ पे -1 इंटू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं, बटा है तो इसको हम बटा में कर दिए। अब इसको हम जो है जो के तो लिखते हैं, ये वाला है जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कोई दिक्कत है नहीं। इतना बात आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम ए प्लस, अभी हम बताए हैं इसको फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये जो 1 है, ये 1 को ही हम ये इतना में तोड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, चलिए देखिए यहाँ लिखते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको इतना बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक, है ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, मेरा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए कॉसेक ए, तो ये से ये कट जाएगा हमको, कोई दिक्कत, ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमको बच जाएगा कुछ, ये प्लस, यहाँ पे क्या है एक प्लस में 1 है तो ये से ये कट जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ भी 1 तो है तो ये से ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 1 है तो 1 को रहने दिए हैं, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे 1 है तो रहने, तो ये से ये कट गया, तो ये नीचे वाला जो हमको है पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, हमको कट जाएगा,
ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। अब हमको बच गया कुछ कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हमको लाना था क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ही तो लाना है, तो यही तो हमको प्रूफ करना ही था। तो चलिए इतना बराबर हम इतना ले आए तो कोई दिक्कत, अगर मान ली जाए अगर ये नहीं यहाँ पे तो ठीक है, ये ठीक है बच्चों। चलिए देखिए अगर यहाँ पे ये ठीक है, ये छोड़ दीजिए, अगर ये 1 बच रहा है इतना बराबर 1, तो ये से देखिए ये सवाल यहाँ समझिए, अगर ये से ये कट गया तो बचा कुछ इतना बराबर 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इतना बराबर 1 लिख देते हैं। ये तो कट गया है तो नीचे में क्या बच गया 1, तो एक प्लस एक माइनस ये भी कट जाएगा, हमको बच जाएगा कॉट ए, ये बच जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर, यही तो हमको लाना था। तो हमें क्या आ गया, इतना बराबर इतना आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया RHS हो गया। तो हम यहाँ से LHS बराबर RHS प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूरी आप लोगों के बच्चों। छठा क्वेश्चन है मेरा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। इतना बराबर हमको इतना लाना है, इतना बराबर हमको इतना लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बारी बारी से हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं, इसको हम RHS बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम LHS से चलेंगे, इसको हम LHS से ही चलते हैं। तो इसको देखिए जब ऐसा रहे ना, तो सबसे पहले ये सवाल में क्या कीजिएगा कि आप अंडर रूट बड़ा वाला खींच लीजिएगा, ठीक है। या तो आप इसको पहले क्या कीजिएगा, हर के परिमीकरण कर देने पर, हर को क्या करने पर, परिमीकरण करने पर, तो हम लिख सकते हैं हारों का परिमीकरण करने पर। यहाँ लिख देते हैं हारों का परिमी, है ना, हारों का क्या कर देते हैं, परिमीकरण करने पर, है ना। हारों का क्या, परिमीकरण करने पर। तो देखो हरों को परिमीकरण करने की बात कर रहा है बच्चों, तो हरों को हम परिमीकरण कैसे करेंगे, पहले ये सवाल है, टोटल को यहाँ बड़ा अंडर रूट बना देंगे। यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए गुणे, यहाँ पे गुना का सिंबल दे देना है। इसको क्या करें, अच्छा से समझ लीजिए, ये ऐसा सवाल आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार आया है, हो सकता है 2025 में आने का चांसेज है। तो ये नीचे वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये क्या है माइनस में, तो यहाँ प्लस में कर देना, 1 प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। देखिए अब हम क्या किए हैं कि ये जो टोटल है, इस टोटल को यहाँ सिर्फ माइनस है तो प्लस में गुना, प्लस से कर दिए हैं। अगर हम इसको गुना भागा कर रहे हैं, अगर इसमें भी गुना 1 प्लस साइन ए, अब बटा इसमें भी गुना कर रहे हैं 1 प्लस साइन ए, तो कोई फर्क नहीं। अगर हम इसको काटेंगे तो हमें 1 आएगा, और 1 में कोई भी संख्या से गुना करने पर 1 ही होता है। क्या होता है, 1 ही होता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। इतना बात तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा टाइप की सवाल रहे, चाहे तो कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, यहाँ कॉस हो, चाहे तो कुछ भी, अगर tan हो, कुछ भी रहे, तो आप आसानी से ऐसे बना लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर है ये दोनों को, एक इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये देखिए ये कौन सा फॉर्मूला पर आ रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर आ रहा है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इस फार्मूला की, तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यहाँ रूट है तो रूट पहले कर लीजिए, उसके बाद इस फार्मूला पर इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, साइन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना दूरी आप लोगों को समझने में। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, इस पर भी स्क्वायर रहेगा, तो देखिए अब इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं कि अंडर रूट, यहाँ फिर लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉस ए। जैसे देखिए बताते हैं 1 माइनस साइन ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब मान लीजिए कि ये फार्मूला की बात करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इतना बराबर 1 अगर इसको उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, तो यही फार्मूला पे हमें क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं। तो अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो ये स्क्वायर से ये पूरा रूट कैंसिल हो जाता है, बच जाएगा क्या 1 माइनस साइन ए बटा हो जाएगा क्या, हमें कॉस ए हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं, इसको लिखते हैं सबसे पहले 1 बटा कॉस ए प्लस ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। एक बार इसको साथे कर 1 बटा कॉस कर दिए, एगो साइन ए बटा साइन ए। अब इतना बराबर 1 बटा कॉस बराबर हमको होता है सेक ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए बराबर हम इतना बराबर टाइन ए लिख सकते हैं। यही हमको क्या आ गया RHS। तो हमको LHS बराबर RHS हमको आ गया। यही मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, ये प्रूफ हो गया। हमको यही लाना था तो ये लेकर आ गए हैं। तो अगर इस तरह से सवाल आप बनाते हैं तो आपका आंसर 3 नंबर मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये बेसिक फार्मूला अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अगर बेसिक फार्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ टोटल फार्मूला हम आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन में लेते हैं तो 7वां नंबर मेरा सवाल है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इसको हम फार्मूला को कैसे लिखेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसको हम चलते हैं एक बारीक से ध्यान से बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम LHS से मान लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये हमको LHS है तो LHS से चलते हैं। आइए मेरा RHS है। तो देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है, यहाँ 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो अगर इसमें से हम साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, कॉमन ले लिए तो क्यू है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम अगर कॉस को कॉमन लेते हैं, अगर कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं तो हमको यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना बात आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब इतना बराबर 1 लिखा हो गया, इतना बराबर कितना हो गया 1 हो गया ना, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक फार्मूला जानते हैं कि एक फार्मूला हम आपको बताना चाह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, यही फार्मूला को आप लोगों का यूज होगा। तो आप बेसिक फार्मूला जाके देख लीजिए। ठीक है, तो अगर हम ये तो ये हो जाएगा माइनस में ना, माइनस में होगा, ये जाएगा उधर तक हो जाएगा माइनस में, ये भी होगा माइनस में, है ना, माइनस में ये फार्मूला। तो इतना बराबर अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि सबसे पहले कि कौन सा फार्मूला पे तोड़ना होगा, है ना। तो अगर मान लिया जाए कि अगर इसमें से हमको ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये कॉस है, ये कॉस स्क्वायर है,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे ये जो साइन थीटा -1 आ जा रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले कि लिखेंगे। क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखते हैं साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, हम इसको कॉस है तो कॉस के तो लिखेंगे ही, क्या कॉस के तो लिखेंगे ही, कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर में है तो a प्लस b के अगर होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हमें तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिख देंगे, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये हम मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इतना बराबर फार्मूला हमें क्या लिख के लाए हैं, इतना बराबर फार्मूला हमें है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ये 2 को बाहर करके, तो हम ये 1 है जो, तो 1 माइनस में है तो रहने दिए हैं, ठीक है। तो इसको इतना बराबर हम ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ये फार्मूला है तो हम इतना लिख सकते हैं ना, या तो कॉस बराबर भी इतना, ये फार्मूला। तो चलिए यही फार्मूला से हम करते हैं, 2 बाहर कर दिए तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इसको लिख रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए ये 2 को बाहर, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम इतना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। ये -1 तो ये -1 बाहर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम फिर लिख देते हैं साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा, अब इसको हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको ये हो जाएगा मेरा कि 2 है ना, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हमें क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये मेरा यहाँ 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। तो अगर 1 हो जा रहा है तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो 1 है अगर हम इसको घटा देंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या करेंगे इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर ये लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा ये जो कॉस है हम कॉस के रहने देते हैं कॉस थीटा। अब ये जो ये -1 है ये 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये से ये कट जाएगा, बच जाएगा हमको क्या साइन थीटा, अब बटा कॉस थीटा बराबर हमें कितना आ गया टेन थीटा। हमको लाना था क्या RHS में लाना था टेन थीटा ही, तो हमको यहाँ RHS LHS बराबर RHS हमको क्या हो गया बच्चों प्रूफ हो गया, यही तो हमको लाना था। देखिए सबसे ज्यादा पेचीदा यहाँ पे है सवाल को, ये कॉस थीटा को ही हम तोड़े हैं इतना में, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये कॉस थीटा को ही हम ये फार्मूला में फॉन्ट में तोड़े हैं, तो ये माइनस है तो माइनस, ये 2 को हम बाहर ले लिए हैं तो यही गुना फेंकिए हैं, तो फिर 2 से गुना किया था 2 साइन, तो इतना बराबर इतना आके कट गया है। अगर 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम 8वां क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, की बात कर लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है कि साइन A प्लस कॉस स्क्वायर A का होल स्क्वायर, कॉस A प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हमको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। हमको इतना बराबर इतना लाना है या तो इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो चलिए हम पहले सबसे पहले ये सवाल को LHS से चलते हैं, हमको क्या चलते हैं LHS से। तो LHS से चलेंगे तो ये देखिए ये दोनों A प्लस B के होल स्क्वायर फार्मूला पर हम तोड़ सकते हैं। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसी फार्मूला पे ये इस दोनों को हम तोड़ सकते हैं। तो A के जगह पर साइन ए है और B के जगह पर कॉस, तो इसको हम तोड़ते हैं A प्लस B के, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2
साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, अब इसको तोड़ते हैं तो ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का प्लस 2ab, तब कॉस ए इंटू सेक ए। कोई दिक्कत नहीं, इतना बात आप लोगों को ये प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला पे तोड़े हैं तो समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमें कटेगा उसको काट देना है पहले ए प्लस बी का। तो देखिए सबसे पहले ए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कॉस का स्क्वायर ए और सेक का स्क्वायर ए बराबर होता है। जैसे हम फार्मूला की बात कर लेते हैं तो हम आपको यहाँ फार्मूला लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये कॉस है, एक ये कॉस स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे लिख देते हैं प्लस ये और ये होता है 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेक ए प्लस कॉसेक ए। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 साइन ए कॉस ए है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी रहने देंगे, इसको जैसे है वैसे ही लिख सकते हैं, है ना। तो इतना बराबर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 साइन ए प्लस कॉस ए, है ना। तो क्या करते हैं, लिख देते हैं, या तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो साइन ए, देखिए अगर इतना हम ये फार्मूला आपको बताए हैं तो आपको ये भी फार्मूला आपको जानना होगा कि क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। ये फार्मूला ध्यान में आपको रखना होगा। तो चलिए ये कॉस ए और साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर बराबर होता है कितना, 1 होता है। इतना बराबर कितना होता है, 1। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या करते हैं साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, है ना, कितना हो जाएगा प्लस 1 होगा। तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों हो गया, ये इसका। अब इसको बराबर हम लिख सकते हैं इतना बराबर 1 माइनस इतना बराबर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर इतना हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ प्लस 2 साइन ए है इंटू कॉसेक ए प्लस, अब ये तो हो गया है, अब इतना बराबर हमें फार्मूला वहाँ पे क्या है माइनस टेन ए, है ना, क्या हो जाएगा माइनस टेन ए है। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कि ये दोनों देखिए ये और ये बराबर, ठीक है। तो अब हम वहां पे भी कर सकते हैं, क्या करेंगे जो देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे 2 साइन ए है ना, क्या है 2 साइन, देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि हमें 2, है ना, 2 इसको हम कॉस ए है तो इसको हम लिख देते हैं साइन ए है, तो इसको हम पहले लिखते हैं कॉस ए इंटू सेक ए में, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बदल देते हैं, है ना, इसको क्या करते हैं, इस 2 साइन ए है इसको हम गुने 1 बटा साइन में बदल देते हैं, साइन में। अब ये सेक है, ये क्या बच गया सेक, तो सेक को हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan ए का होल ए बराबर यहाँ पर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस ए बराबर इतना गुने 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, हमको बच गया क्या, हमको इतना बराबर 1 हो जाएगा, इतना बराबर कितना हो जाएगा 1। अब ये हमको कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए
और ये है मेरा कोची टेन स्क्वायर ए। तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ 2। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस ये 10 है तो 10 का ए अब प्लस यहाँ क्या बच गया 2। तो अब इस टोटल को जोड़ते हैं, अगर हम टोटल को जोड़ते हैं तो 1 1 2 2 4 हो गया, 4 1 5 2 7। तो हम यहाँ 7 प्लस कॉट ए का कॉट स्क्वायर ए और प्लस 10 स्क्वायर ए हम कर सकते हैं। हमको यही तो सिद्ध करना था, तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों आ गया। बस इसको कुछ नहीं किए हैं, देखिए साइन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसको हम चेंज कर दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, अब प्लस 2 है तो 2 इसको बदल दिए 1 बटा साइन में, तो साइन से साइन कट गया। अब यहाँ पे देखिए सेक को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए में बदल दिए और 2 कॉस ए है तो सेक को हम 1 बटा कॉस लिख सकते हैं, तो कॉस से कॉस कट गया। बाकी टोटल को जोड़ लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 9वां नंबर सवाल को भी देख लेते हैं कि 9वां नंबर ये सवाल है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इन ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमको लाना है 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों पक्ष को अलग अलग करेंगे, है ना। दोनों आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको उसमें दिया हुआ होगा कि दोनों पक्ष को अलग अलग करें, मतलब दोनों पक्ष को अलग अलग हल करें। तो चलिए हम दोनों पक्ष को अलग अलग हल करते हैं। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं, इसको हल करेंगे तो 1 बटा ये कॉसेक ए है तो इसको हम यहाँ साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस ये साइन को हम छोड़ देते हैं तो साइन ए ही हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या कर, ये सेक है तो इसको सेक को हम क्या चीज में बदल सकते हैं, हम 1 बटा कॉस लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए है गया, माइनस ये कॉस को ऊपर ही छोड़ दीजिए, नीचे में कितना हो गया 1। ये हम एलएचएस से चले हैं, क्या एलएचएस से। अब देखिए इसको दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, हमको यहाँ हो जाएगा साइन ए। अब ये साइन से साइन कट गया, माइनस 1 बच गया, माइनस ये 1 से 1 कट जाएगा, बच जाएगा हमको क्या, ये साइन होगा तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमको कॉस ए। अब इसके कॉस से कॉस कट जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप लोगों को आसानी से क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो इतना बराबर हम फार्मूला आपको बताए हैं कि इतना बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, है ना। इतना बराबर फार्मूला क्या होता है हमको, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो हम यहाँ पे ये साइन है तो लिख सकते हैं साइन ए, यहाँ पे इन ब्रैकेट है तो गुना में कर सकते हैं, इतना बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा ये हो जाएगा मेरा कॉस ए। एक कॉस से एक उड़ गया, ई से ये एक उड़ गया। अब हमको बच गया यहाँ पे क्या कि कॉस इंटू साइन, क्या बच गया हमको कॉस ए इंटू साइन ए, यही बच गया ना, यही मेरा बच गया, यही कॉस ए इंटू साइन ए बच गया। तो एक तो हमको एलएचएस से चले तो इतना गया। तो अब हम क्या करते हैं कि आरएचएस से भी चलते हैं, तो आरएचएस से अगर चलते हैं तो इतना आता है कि नहीं, चलिए आरएचएस से चलते हैं। अगर आरएचएस से चलेंगे इतना अगर आ जाता है तो ये मेरा सवाल का प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए 1 बटा टाइन ए है तो 1 रख देते हैं, ये टाइन है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप लोगों, इसी को हम तोड़े हैं टोटल को। अब देखिए ये टोटल में ऊपर 1 है, टोटल में ऊपर कितना है 1 है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे देखिए ये कॉस से ये कॉस खत्म था, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब तो ये साइन स्क्वायर का है, ये कॉस से कॉस कट गया तो ये साइन यहाँ और एक साइन ये, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस। अब ये देखिए ये साइन से साइन कट गया, ये दोनों कॉस बच गया था, कॉस स्क्वायर ए हो गया
कोई दिक्कत, इतना दूरी बातों को समझ गए होंगे। अब इसको 1 है तो 1 कर देते हैं। अभी हम बताए फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, वो 1 होता है, तो हम इसको 1 लिखते हैं। ये मेरा हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब इसके ये बटा में है, ये भी बटा में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुने ये चल जाएगा ऊपर, ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए गुने 1, ये से ये कट गया 1, 1 से गुना करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। हमको RHS भी आ गया, तो LHS भी इतना आ गया, RHS भी इतना आ गया, है ना, दोनों आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन सही है, ये मेरा सॉल्यूशन सक्सेस हो गया, है ना, मतलब क्या हो गया सॉल्यूशन सही है। चलिए अब एक 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल को हम बना लेते हैं और पूरा 1 से लेकर इसको में 10 क्वेश्चन है। ये टोटल का मास्टर वीडियो ये पूरा अपलोड भी हो जाएगा, टोटल एक साथ में मिलेगा। अभी 2 पार्ट में मिल रहा है, अगले बार में आपको पूरा एक ही पार्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट है मेरा, ये वीडियो भी मेरा लास्ट, ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये 3 पार्ट में है, तो हम तीनों पार्ट को, अगर ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, ये तीसरा है, तो हम एक एक पक्ष करके अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमको ये आंसर आएगा। तो चलिए हम पहला पक्ष की बात कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पहला पक्ष लिखते हैं, है ना, पहला पक्ष क्या करेंगे, लिखेंगे पहला पक्ष, है ना। तो पहला पक्ष को हल करेंगे, तो पहला पक्ष को एक तोड़ के लिखते हैं। तो देखिए 1 प्लस ये tan स्क्वायर है, तो इसको हम तोड़ते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ बटा 1 प्लस ये कॉट है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए अब बटा साइन स्क्वायर ए में तोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहला पक्ष। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अभी पहले ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से एलसीएम लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा हमको बच्चों कॉस ए प्लस ये कॉस से कॉस कट गया, तो हमको क्या बच गया साइन स्क्वायर ए। ये पहला पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष की बात कर लेते हैं, दूसरा यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये यहाँ पे बच जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको नीचे कुछ नहीं, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1। ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटा इतना बराबर 1 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 से 1 कम कट गया, तो हमको क्या बच जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे, ये 1 है और नीचे में भी 1 है, तो इसको 1 बटा हम कॉस स्क्वायर ए गुने हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा 1। 1 से 1 कट गया, बच गया हमको कुछ साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए हो गया। और इतना बराबर हम क्या लिखते हैं tan स्क्वायर ए लिखेंगे। ये तो पहला पक्ष से हमको tan स्क्वायर आ गया। अब दूसरा पक्ष की बात कर लेते हैं बच्चों। तो दूसरा पक्ष में हमको होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले टोटल को तोड़ेंगे, दूसरा पक्ष लिखेंगे, दूसरा पक्ष, है ना, दूसरा पक्ष। तो दूसरा पक्ष में भी हम ऐसा ही करेंगे जो इसमें किए हैं, है ना, जो काम इसमें किए हैं वही काम उसमें भी हमें कर सकते हैं, है ना। तो चलिए दूसरा पक्ष में भी हम यही काम करते हैं, लिखते हैं कि 1 माइनस ये 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा में होल स्क्वायर, है ना, ये टोटल में बटा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर टोटल का। अब इस टोटल में इसको एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ हो जाएगा कॉस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको साइन ए, यहाँ पे अब इसको एलसीएम लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा बच्चों साइन ए माइनस
कॉस ए। अब ये टोटल को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बटा में है तो इसको हम ये भागा में है, बटा में है तो इसको भागा में, तो अगर गुना में बदलेंगे तो हम इसको लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए बटा ये मेरा हो जाएगा कॉस ए, इसको गुना तो ये चल जाएगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा कितना मेरा साइन ए अब बटा साइन ए माइनस सॉरी कॉस है ना, पहले होगा कॉस सॉरी साइन ही है ना, तो लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं इसको, तो ये बच गया। ये टोटल का क्या है, होल स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर नहीं रहता तो हम ऐसे ऐसे काट सकते थे, लेकिन होल स्क्वायर है, तो अगर होल स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं कि इतना को हम ऐसे काट भी सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात कर लेते हैं इसको और इसको काट देते हैं तो हमें क्या बच जाएगा कि यहाँ पे हमको बच जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। इतना बराबर हमें क्या होता है टेन, तो टेन स्क्वायर ए आ गया, तो टेन स्क्वायर भी आ गया हमको, यहाँ पे आ गया ना। इतना बराबर इतना में भी करेंगे तो भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको भी अगर ऐसे काट दिए तो कट ही गए तो आंसर आ भी सकता है। अगर इसको और तोड़ेंगे होल स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी के, अगर इस दोनों को हम कॉमन बाहर ले लेंगे इसको और इसको, तभी ए प्लस बी के, लेकिन इतना ही तक में आंसर आ जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि पहला पक्ष है ना, पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष है ना, यहाँ लिख सकते हैं दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष, तीसरा पक्ष। ये मेरा क्या हो गया, आ गया सही हो गया ना। ये तीनों मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो देख लीजिए ये तीनों, ये आपको 10 क्वेश्चन हमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके बता दिए हैं। तो आप आसानी से पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।